नमस्ते। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने आ गई हूँ नई रीडिंग लेके, और ये नई रीडिंग होने वाली है सिंह लियो आप लोगों के लिए। दिसंबर मंथ आपका कैसा जाएगा उसकी रीडिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी नए साल के लिए। मेरी तरफ से, महादेव रंग की तरफ से, चंद्रोहित नव की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी कोटि कोटि शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, प्यार, अबंडेंस महादेव भर दे, यूनिवर्स भर दे। और मैं साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि जो मेरा दूसरा चैनल है चंद्रोहित नव, आप उसको जाके भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैं 2025 की लव रीडिंग डालने वाली हूँ, दिसंबर मंथ की भी लव रीडिंग डालने वाली हूँ डिटेल में। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, स्पेसिफिक उस चैनल पे जा सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा। तो चलिए, तो लियो आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं सबसे पहले आप लोग के ओपनिंग मैसेजेस देखने वाली हूँ कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है दिसंबर में। चलिए, फॉर लियो सिंह राशि, आप लोग का दिसंबर मंथ कैसा जा रहा है फॉर लियो। फॉर लियो, फॉर लियो। चलिए देखते हैं, फर्स्ट कार्ड है थर्ड आई चक्रा। वाओ, आपकी तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है लियो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है दिसंबर के मंथ में। आपको बहुत सारे मैसेजेस आपके अंतर मन से ही मिलने वाले हैं। कोई भी जवाब आपको चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ भी जानना चाहते हो तो अपने अंतर मन से पूछ लेना, आपको सारे जवाब जो है वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए। और क्या दिख रहा है, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है कि आप दिसंबर मंथ में बहुत सारा पेशेंस रख के आगे फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने पार्टनर के साथ प्लानिंग कर सकते हो अगर आप मैरिड हो, और आपको बोला भी जा रहा है कि आपको प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए अपने नए साल की शुरुआत करने के लिए, कि यस आपको आगे क्या करना है, आपको अपने करियर में क्या चाहिए, अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए, अपने बाकी आगे की क्या गोल्स हैं, विजन बोर्ड बनाइए आप। ठीक है, तो मुझे आप बहुत सारी पेशेंस और प्लानिंग करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए, और क्या दिख रहा है, और दो कार्ड आगे एक लेने वाली थी। कुछ वेटिंग गेम है, पेशेंस का कार्ड बार बार आ रहा है कि आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, और कहीं से बहुत सारी नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, विजडम मे भी कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर रहे हो, क्या कोई कोर्स में एनरोल करा रहे हो, या पढ़ने कहीं जा रहे हो बाहर, तो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, कोई बुक भी पढ़ सकते हो, कोई नॉवल भी पढ़ सकते हो। तो यस, यहाँ पे कुछ विजडम, कुछ नॉलेज गेन करने की बात कही जा रही है दिसंबर मंथ में। और आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रख के आगे बढ़िए तो लाइफ में बैलेंस आपका बना रहेगा। तो ये मुझे आपके लिए दिसंबर में दिखाई दे रहा है, आपके जो ओपनिंग मैसेजेस हैं। चलिए, अब हम आपके और दिसंबर की एनर्जीज देख लेते हैं फॉर लियो। लियो के लिए और क्या आ रहा है दिसंबर के लिए, लियो के लिए और क्या आ रहा है दिसंबर के लिए फॉर लियो। फर्स्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सेविंग्स करने के लिए, कि थोड़ा सा सेविंग्स करो, पैसों को प्लान करके आगे बढ़ो कि मुझे कहाँ पे कितने पैसे खर्च करने हैं, हमें फ्यूचर में कहाँ पे कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितने मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सेविंग्स के लिए बोला जा रहा है, और आप काफ़ी सेफ एंड सिक्योर भी फील करोगे दिसंबर मंथ में। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, इस एनर्जी में भी रहोगे आप। और मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ, ये पहली बार, अब तक मैं इतनी रीडिंग कर रही हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों कार्ड साथ में आ गए, मतलब एक जोड़ा बन गया। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप के लिहाज से देखा जाए तो एक कपल बनता हुआ दिख रहा है मुझे, जिनकी सेम मेंटालिटी है, सेम थॉट्स हैं। यस,
रिकन्सिलेशन हो सकता है आप लोग अगर बात नहीं होती है तो, या अगर आप लोग के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है तो वो सेम पेज पे आ सकते हैं। जैसा आप सोचोगे वैसा ही वो भी सोचेंगे। यस, अगर आप किसी को कमिटमेंट देने का सोच रहे हो तो वो भी वैसा ही सोच रहे हैं। मिररिंग एनर्जी है। वाओ, अमेजिंग। ऐसा अभी तक नहीं हुआ मेरी किसी भी रीडिंग में कि ये दोनों कार्ड एक साथ आ जाएं। वाओ। उसके बाद और कैसी है, कोई वार्निंग है आपके लिए। दिसंबर मंथ में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे थोड़ा सा आप शेकअप हो जाओगे। कोई वार्निंग दी जा रही है आपको। देखते हैं आगे अगर हमें कुछ समझ में आता है, अदरवाइज मैं क्लैरिफिकेशन निकाल दूंगी कि कुछ आपको आगाह करने के लिए बोला जा रहा है कि दिसंबर में कुछ आपके साथ हो सकता है जो आपके लिए हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो, कुछ नुकसान हो सकता है। कोई वार्निंग है आप लोगों के लिए दिसंबर के लिए। मैं क्लैरिफाई देखूंगी बाद में, अगर मुझे कार्ड्स के थ्रू पता लग जाए तो बेटर है, अदरवाइज हम क्लैरिफिकेशन ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ ना कुछ वार्निंग है आपके लिए। और केयरिंग कनेक्शन देखो, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग अगर शादीशुदा हैं तो आप बहुत एक अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस में जा रहे हो, कि बहुत अच्छे थॉट्स आपके मैच हो रहे हैं, एक साथ एक जैसा सोच रहे हो, दोनों के अंदर कामनेस, कूलनेस, सॉफ्टनेस रिश्ते में आ रही है। तो यस, और जो लोग नो कांटेक्ट में है तो उनका रिकन्सिलेशन हो रहा है, पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए आप दिखाई दे रहे हो, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार कर भी रहे हो अपने पार्टनर से। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए कुछ जनरल मैसेजेस देख लेती हूँ दिसंबर मंथ के लिए फॉर पाइसिस। सॉरी कि मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ, लियो। जनरल मैसेजेस फॉर लियो। अभी इससे पहले एक्चुअली मैंने पाइसिस की बनाई से नाम आ गया, तो लियो के लिए देख लेते हैं कि और क्या जनरल मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लियो। लियो के लिए कौन से जनरल मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर लियो। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। कोई आपका पर्सन है, किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो आ रहे हैं आपके पास, किसी के मैसेज का, कोई मेल का, कोई फैक्स टेक्स्ट का अगर वेट कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको रिसीव हो रही हैं। कुछ आ रहा है, कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई जॉब में ऑफ़र हो सकता है, कोई करियर में कोई ऑफ़र हो सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यस, आ गया कार्ड, कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, कोई चीटिंग हो रही है, उसी के लिए वार्निंग दी जा रही है। देखो मैंने बोला ना कि अगर आना होगा तो अपने आप क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। तो यस, कोई आपके पीठ पीछे आपके लिए मे भी कुछ कर रहा है, आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहा है, कोई आपको बिट्रे करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो कि कौन है जो आपको बिट्रे कर रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपके सामने कुछ और है, पीछे से कुछ और है, तो आपको वार्निंग दी जा रही है उस चीज़ के लिए। ठीक है लियो, ये मुझे आपकी जनरल एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए। बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रही हूँ, बर्डन देख रही हूँ कि यस, आपको दिसंबर में बहुत सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। आपको अपने कमर के दर्द का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, और अपने शोल्डर का हाथ में अगर पेन होता है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको ज़रूर मिलेगी दिसंबर में, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील करोगे कि अब मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही, नहीं आगे खींचा जा रहा, कुछ भी हो सकता है किसी चीज़ में कि आप थक गए हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। चलिए और देख लेते हैं और क्या जनरल मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लियो दिसंबर के लिए। और क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लियो। स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये देता है कि ये ज़रूर कोई ना कोई तो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपनी हिम्मत को बरकरार रख सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं स्पिरिचुअलिटी का। और यस, जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको हिम्मत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, क्षमता के साथ, जो भी आपके अंदर है उससे सामना करना, उससे फेस करना। और आप उस चैलेंज को फेस कर लोगे तो उससे बाहर भी निकल जाओगे। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्लानिंग करके आगे बढ़ो, कहीं कोई रिस्क ना हो। फाइनेंसेस को दोनों हस्बैंड वाइफ प्लान करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ऐसा होगा। ठीक है, और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी मंथ एंड तक। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कोई रोड ट्रैवल करने का मन है तो वो भी कर सकते हो आप लोग दिसंबर में। ठीक है, तो मुझे आपकी ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है
दिसंबर में। चलिए हम अब और देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो। लियो की लव लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, लियो की लव लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। लियो, फर्स्ट कार्ड है द चैरियट। ओह, चैरियट और चैरियट दोनों कार्ड सेम है। वाओ, अमेजिंग। मेरी रीडिंग ऐसे इंटरकनेक्टेड हो जाती है ना कि महादेव, ओ माय गॉड महादेव आप हो मेरे साथ, थैंक यू सो मच। चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लव लाइफ अगर बहुत स्टेगनेंट थी, रुकी हुई थी, तो वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उस लव लाइफ में, आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। सारी मुसीबतों से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, रिश्ता आगे बढ़ रहा है आप लोग का। वो रुकावटें जो थी उससे बाहर निकल रहे हो और आपको कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, और क्या दिख रहा है, 6 ऑफ कप्स। आप इस रिश्ते में आगे तो बढ़ रहे हो, उन सारे चैलेंजेस से भी आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन साथ के साथ सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो दोनों लोग। कि आप लोग अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, अपने 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 कहते हैं ना सेल्फ लव करना, कि हमें किस चीज़ में सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो 6 ऑफ कप से। और साथ में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। येस, कि जो भी आपके पास इस टाइम रिकन्सिलेशन होगा, जो भी ऑफ़र आएगा, वो इंसान थोड़ा सीरियस होगा और बहुत सोच समझ के आपके पास वापस आएगा। जो भी आपके पास पर्सन वापस आ रहे हैं पास्ट से, वो इस बार सीरियस होके आएंगे, बहुत कुछ सोच के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ जाएंगे। तो यस, बहुत सोच विचार करके वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आपको ज़िंदगी लेमन देती है तो आप उसे लेमनॉइड बनाइए। ठीक है, और देखो ब्रूम का कार्ड है। ब्रूम कहता है कि आपके पास जो भी चीज़ें नेगेटिविटी है उसको बाहर रिलीज़ करो। कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है पॉजिटिव आपकी लव लाइफ में, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो आपको स्पेस बनाने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्पेस बना रहे हो आप अपनी लव लाइफ में, जिससे कि आप न्यू थिंग्स को, नई नई चीज़ों को वेलकम कर सको। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या दिख रहा है मुझे, गुड लक चार्म। आपको कोई चार्म कर रहा है, कोई जादू चला रहा है अपना, या आप अपना कोई जादू चला रहे हो, जिससे आप लोगों के बीच में रिश्ता बहुत इम्प्रूव हो रहा है, वो मैजिक वापस आ रहा है, वो पैशन वापस आ रहा है। और आपके पास आपकी ब्यूटी है अपने पार्टनर को चार्म करने के लिए, उनको घुमाने के लिए। तो ये कुछ कार्ड कहता है ऐसा। तो ये मुझे आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है कि जो भी मुसीबतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आप सबसे पहले अपने से सेल्फ लव करोगे, उसके बाद फिर कोई पर्सन वापस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम दिसंबर में प्यार 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 मोहब्बत है, नहीं। लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि यस, आप लोग थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो, जीवन को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। और बोला जा रहा है कि स्पेस क्रिएट करो, वो आएंगे, वापस आएंगे, और अपना चार्म चार्म से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। ये मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ वेंट्स है कि आपको किसी को भी कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्पेस में बहुत कंफर्टेबल रहें, सेफ फील करें। ठीक है, तो ये मुझे आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है फॉर लियो। वाओ, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा धोखे से बचना है आपको। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपके करियर और फाइनेंसेस में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो। लियो का करियर और फाइनेंसेस कैसा दिख रहा है, लियो का करियर और फाइनेंसेस, करियर और फाइनेंसेस, लियो का करियर और फाइनेंसेस। आपका करियर, ओ ओ ओ ओ ओ 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, आपके करियर में तो मेरे को सब कुछ ठीक दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, हीलिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम थी तो करियर में इमोशनली फुलफिल्ड भी हो। लेकिन आपके करियर में ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम करो और आपका क्रेडिट कोई और ले जाए। थोड़ा सा ऐसे इंसान से बचना है। कोई ऐसा हो सकता है आपके ऑफिस में जो आपके साथ स्नीकी बिहेव कर सकता है, आपका आइडिया चुरा सकता है, आपका क्रेडिट ले सकता है काम का,
और कुछ ना कुछ आपका थॉट्स चुरा सकता है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने करियर के बारे में कुछ भी सोच रहे हो, कुछ करना चाहते हो, किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो किसी से शेयर मत करना, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे कि किसी से शेयर मत करना, और नहीं तो वो चीज़ें आपकी चोरी हो सकती हैं, वो आइडियाज़ आपका चोरी हो सकता है। बाकी आपके करियर में मुझे आपकी वाइफ का सपोर्ट बहुत दिखाई दे रहा है, काफ़ी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड हो, अगर आप सिंगल हो, सॉरी, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो यस, आपके पार्टनर से आपको इतना इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि आप अपने करियर में भी काफ़ी इमोशनल सेटिस्फाई फील कर रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस को दिखाता है कि बैलेंस ही बनाने की कोशिश कर रहे हो और बैलेंस रहेगा आपके करियर में। बस थोड़ी सी एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपको मैंने बताई, ये वार्निंग है आपके, तो 2 वार्निंग आ गई है। कोई धोखा दे रहा है, आपके पीठ पीछे से कुछ कर रहा है, तो वो हमें पता लग गया कि क्या हो रहा है। चलिए, आपके फाइनेंसेस कैसे दिख रहे हैं? आपके फाइनेंसेस में कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको प्लानिंग करने के लिए बोला जा रहा है, और कहीं गलत जगह इन्वेस्ट मत कर देना, ये भी बोला जा रहा है। आपका फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं कुछ नुकसान देख रही हूँ मैं, प्लीज़ बी अवेयर। और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यस, ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस को जुडिशियली खर्च करना है, बहुत सोच समझ के खर्चा करना है। कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। फाइनेंसेस मुझे आपके अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हो। लियो, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या कर रहे हो आप लोग? कहीं गलत इन्वेस्ट मत कर देना किसी प्रोजेक्ट में, किसी पैसे में, किसी बिजनेस में। तो कहीं सडन नुकसान हो सकता है, या किसी की सडन हेल्थ ख़राब हो सकती है जिसकी वजह से पैसा चला जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आप लोग दिसंबर के महीने में। चलिए, जो न्यू मून फुल मून आएगा, जो न्यू मून फुल मून आएगा, ठीक है, उस पर क्या आप चेंज देख सकते हो? न्यू मून और फुल मून पे आप क्या चेंज देख सकते हो? एक्चुअली कार्ड होते हैं ना, तो यहाँ पे शफल नहीं हो पाता कार्ड्स के ऊपर। चलिए देखते हैं। देखो, हवा में न्यू मून फुल मून अगर आएगा तो उसमें क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा फॉर लियो? ओके, क्या चेंज आएगा? अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। ये बोला जा रहा है कि जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी आप उससे जीत जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, वो न्याय आपको मिल जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस का कार्ड है कि बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल होने से आप अपने अगर जिम्मेदारियों को भूल जाते हो तो वो चीज़ गलत है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी जो बेसिकली हमारी जो डेली वेयर की जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसको बैलेंस बनाओ, उसमें बैलेंस लाने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है। और क्या दिख रहा है मुझे? तो दोनों कार्ड ही आना चाहते हैं, एक ले रही थी मैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ये टाइम है अभी देने का, जिम्मेदारी निभाने का। अभी वक्त नहीं है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करो, तो एक्सपेक्टेशन छोड़ के आगे बढ़ो और सिर्फ देते जाओ, मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ो, आपका जो होगा आपको ज़रूर मिल जाएगा। और एडजस्टमेंट आपको कुछ करनी पड़ेगी दिसंबर में लियो। पता नहीं क्यों आपके फाइनेंसेस में भी मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ, कुछ नुकसान देख रही हूँ, कुछ चोरी हो रहा है, कोई आपका सामान खो सकता है, कुछ नुकसान है आपका। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो भाई, अपना प्लानिंग बना के आगे बढ़ो, ये मुझे दिखाई दे रहा है लियो आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, आप और आपका परिवार पूरा सेफ है, तो आप टेंशन भी मत लेना। चलिए, एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंजल्स आपको दिसंबर के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं? एंजल गाइडेंस फॉर लियो, एंजल गाइडेंस क्या है लियो के लिए? एंजल गाइडेंस फॉर लियो, एंजल गाइडेंस फॉर लियो, एंजल गाइडेंस फॉर लियो। इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। एंजल्स बोल रहे हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अपनी हेल्थ को सही करो। आपके बैक में पेन हो रहा है, हाथ में पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है आपको, ठीक है। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दो, आपको बोला जा रहा है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो। और कोई भी फैसला लेने से पहले ना सोच लेना, क्योंकि कुछ नुकसान है आपका, ना है नुकसान है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अगर आप लिए हो तो अपना कोई भी फैसला लेने से पहले बार दोबारा सोचना कि क्या हम सही कर रहे हैं।
तो रीथिंक करना उसके ऊपर, और देयर से समथिंग बेटर, आगे कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, तो वेट करो। अभी नो का कार्ड है कि अभी में भी नहीं है, बट आगे आपका अच्छा समय आएगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा जा रहा है, हैवी मंथ जा रहा है आपका, तो प्लीज़ थोड़ी स्ट्रैटेजी बना के आगे चलो। कुछ नुकसान है आपका, ठीक है, ऑफिस में भी, करियर में भी, और फाइनेंसेस में भी। तो चीज़ें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए लियो, ठीक है। चलिए इस रीडिंग को मैं पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करती हूँ, और पॉजिटिविटी आपकी तरफ ढेर सारा भेजती हूँ कि आपकी लाइफ बरकत में रहे, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी आपसे नई रीडिंग में मिलेंगे। चंद रोहित क्लब को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको डिटेल में रीडिंग मिलेंगी लव लाइफ की, और आपके 2025 में क्या होगा लव लाइफ में वो देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। बहुत जल्दी नई रीडिंग के साथ वापस आऊँगी। हर हर महादेव।